इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिजिटल लैंडस्केप है जो बिलियंस ऑफ लोगों, सिस्टम्स और आइडियाज को कनेक्ट करता है। लेकिन जो हम आमतौर पर देखते हैं उसके नीचे एक अनदेखी दुनिया है, लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और अक्सर उसे गलत समझा जाता है। आज हम इंटरनेट की 3 लेयर्स की जर्नी करेंगे, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। चलो टॉप से शुरू करते हैं। सरफेस वेब ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिससे हम हर रोज इंटरैक्ट करते हैं। वेबसाइट्स जैसे गूगल, यूट्यूब, Amazon और विकिपीडिया यहीं रहती हैं। सरफेस वेब में वो सारा कंटेंट होता है जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स द्वारा इंडेक्स्ड होता है। अगर आप इसे गूगल सर्च से ढूंढ सकते हैं तो ये सरफेस वेब पर है। सरफेस वेब में पूरे इंटरनेट कंटेंट का 10% से भी कम हिस्सा होता है जो वेब क्रॉलर्स द्वारा इंडेक्स्ड होता है और सर्च इंजन्स के जरिए सर्चेबल होता है। इसमें ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स शामिल हैं। अब डीप वेब के बारे में बात करते हैं। डीप वेब इंटरनेट के उन सभी हिस्सों को कहते हैं जो गूगल, बिंग या याहू जैसे ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स द्वारा इंडेक्स्ड नहीं होते। ये सरफेस वेब के नीचे मौजूद है और इनहेरेंटली गुप्त या इलीगल नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड सर्च इंजन क्वेरीज के जरिए एक्सेसिबल नहीं है। डीप वेब में बहुत सारी वैल्यूएबल, सेंसिटिव और पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बिना जाने। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, डीप वेब में पर्सनल डेटा होता है जैसे जीमेल इनबॉक्स, फेसबुक मैसेजेस, गूगल ड्राइव फाइल्स, iCloud photos, online banking dashboard, bank statements or tax returns, accounting systems, electronic health records, legal case databases, government data systems, defense or intelligence records, or jurisdictionally protected details. डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन्स एक्सेस या इंडेक्स नहीं कर सकते। ऐसा डिजाइन से होता है कुछ खास वजहों से। ऑथेंटिकेशन बैरियर्स जैसे लॉगिन पेजेस के पीछे का कंटेंट यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। साइट ओनर्स जानबूझकर सेंसिटिव या इरेलेवेंट कंटेंट की क्रॉलिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसे कंटेंट को इंडेक्स करना एक बहुत बड़ा प्राइवेसी वायोलेशन होगा। लीगल और एथिकल गाइडलाइंस इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज होने से रोकती हैं। अब इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा डार्क वेब। ये इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जिसे जानबूझकर कंसील किया गया है और इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां एनोनिमिटी का राज्य है, सीक्रेट्स ट्रेड होते हैं और फ्रीडम और क्राइम के बीच की लाइन बहुत पतली है, बहुत। डार्क वेब सरफेस वेब की तरह ऑपरेट नहीं करता। आप क्रोम खोलकर कोई वेब एड्रेस टाइप नहीं करते। इसके बजाय आप टॉर, द अनियन राउटर का इस्तेमाल करते हैं, एक ब्राउजर जो आपके डेटा को मल्टीपल एन्क्रिप्टेड लेयर्स के जरिए रूट करता है, आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को छिपाते हुए। ये डार्क वेब को प्राइवेसी के लिए एक सेफ हेवन बनाता है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए एक मैग्नेट भी। यहां की वेबसाइट्स ओनियन डोमेन इस्तेमाल करती हैं और सिर्फ टॉर के जरिए एक्सेसिबल होती हैं। ये एक गलत फहमी है कि डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल है। सच तो ये है कि ये एक डिजिटल सिक्के के 2 पहलू दिखाता है। लीगल और एथिकल यूजेस में शामिल हैं विस्टल ब्लोअर प्लेटफॉर्म्स जैसे सिक्योर ड्रॉप, सर्वेलेंस से बचते हुए जर्नलिस्ट्स और ऑप्रेसिव रिजीम्स में रहने वाले सिटीजन्स जो अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। लेकिन फिर इसका डार्कर साइड भी है। इलीगल ड्रग और वेपन मार्केट्स, चोरी की हुई आइडेंटिटी और क्रेडिट कार्ड डेटाबेसेस, हैकिंग सर्विसेज और मैलवेयर फॉर हायर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट, हिटमैन हायर करना और दूसरी अनगिनत इलीगल चीजें। डार्क वेब की शुरुआत 1990s में हुई जब यूएस नेवी ने क्लासिफाइड कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अनियन रूटिंग डेवलप किया था। 2002 में यह टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स हो गई और टॉर प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। 2011 तक सिल्क रोड मार्केटप्लेस एकदम से सामने आया।
जो LSD से लेकर फेक पासपोर्ट्स तक सब कुछ ऑफर कर रहा था। 2013 में FBI द्वारा इसे बंद किए जाने से दुनिया हैरान रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अल्फाबे, हंसा, एम्पायर नए मार्केटप्लेसेस बनते और बिगड़ते रहे। आज डार्क वेब ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, ज्यादा कॉशियस है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। डार्क वेब एनोनिमिटी पर ही फलता फूलता है। टॉर का मल्टी नोड एन्क्रिप्शन ट्रैकिंग को रोकता है। पेमेंट्स अक्सर बिटकॉइन और मोनेरो जैसी क्रिप्टोकरेंसीज के जरिए होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को एक स्यूडोनिमस लेयर देते हैं। यूजर्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और PGP जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हैं। गवर्नमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज डार्क वेब से अनजान नहीं है। ऑपरेशंस जैसे ऑनिमस और डिसरप्टर ने सैकड़ों डार्कनेट साइट्स को बंद किया है। एनोनिमिटी के बावजूद कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। कई डार्क वेब एक्टर्स पकड़े गए हैं और उन्हें सजा भी हुई है। इसलिए बेहतर है कि डार्क वेब पर तब तक ना जाएं जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी न हो। हमेशा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, टॉर, एक VPN, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और सबसे जरूरी कॉमन सेंस। गहरे समंदर की तरह इसका ज्यादातर हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, कुछ हैरान करने वाला, कुछ डरावना। डार्क वेब एक कॉम्प्लेक्स जगह है, प्राइवेसी और फ्री स्पीच के लिए एक टूल भी और क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। कई टेक्नोलॉजीज की तरह इसका इंपैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब इंटरनेट के सबसे मिसअंडरस्टूड कोनों में से एक है, जो सीक्रेसी में डूबा हुआ है, जिसमें अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों की लेयर्स हैं। लेकिन एक बात पक्की है, इस डिजिटल एज में जहां प्राइवेसी मिलना मुश्किल है, एनोनिमिटी की चाहत हमेशा शैडोज पैदा करेगी। अगर आपको ये डीप डाइव इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें डिजिटल दुनिया की और भी अनटोल्ड स्टोरीज के लिए। क्या डार्क वेब के बारे में आपके कोई सवाल हैं, या आप चाहते हैं कि हम साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी या इंटरनेट सेंसरशिप जैसे रिलेटेड टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं। क्यूरियस रहे, इन्फॉर्म्ड रहे और हमेशा की तरह समझदारी से ब्राउज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।